So good गुड evening, इवनिंग मैम। good evening, हाँ and welcome to this beautiful, amazing journey, magic. And we are creating magic for ourselves by the attitude of gratitude. So share your magic. अपने मैजिक शेयर कीजिए. Yes. यस मैम, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में ही घर से लगकर 2 जगह कोविड सेंटर बने हैं नए। वो देखकर मतलब जो संकेत का कल आपने बताया, तो हेल्थ के लिए बहुत बहुत बार मैंने दिन में न जाने कितनी बार मैंने थैंक यू कहा। बहुत और बढ़िया. हाँ, और ऐसे बहुत सारे संकेत छोटे बड़े ध्यान में आए कि हाँ ये भी है। जैसे कोई सीरियल देखते हुए किसी का डायलॉग सुन के भी ध्यान में आया, जैसे राधा कृष्ण सीरियल, कृष्ण कुछ उपदेश दे रहे थे, और किसी मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें संकेत बल के लिए कि। और मुझे एक प्लांट लगाना था, उसके लिए प्लांटर कब से चाहिए था। फिर हमारे एग्जैक्टली ऊपर एक रहते हैं, उनके यहाँ बहुत सुंदर सुंदर दिखे, तो उनका देख के मैं थैंक यू बोली, तो मुझे आज मार्केट में जाते बराबर इतना सुंदर प्लांटर मिला, तो मैजिक ही हो गया। Beautiful. जैसे मेरी विश थी काफी दिन से कि एक हॉल के लिए अच्छा होना चाहिए, वो वैसा एग्जैक्टली मुझे मिल गया। यानी छोटी सी भी चीज हम कहीं सोच लेते हैं सामने वाले की देखकर कि वाह इनका कितना सुंदर दिख रहा है, थैंक यू, अगर मुझे भी शायद मुझे भी मिल ही जाएगा, ऐसा सोचा था मैंने कहीं ना कहीं, पर वो मिल ही गया आज। इतने जल्दी से विश पूरी हो गई ऐसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब, आपके जीवन में काम कर रहा है. हाँ बिल्कुल कर रहा है। और वो मैजिक स्टोन वाला भी, उसे रोज ग्रेटिट्यूड देती हूँ सोते टाइम, मेरे सिरहाने ही रहता है वो। तो हम्म. उसका भी जब कुछ लगता है विश करना है, तब भी ऐसे अचानक ही उसका एग्जैक्टली ध्यान में आता है, यानी अब आदत सी हो चुकी है। तो सचमुच में वो मैजिक स्टोन ही लगता है अब मुझे, कि मेरी विशेष धीरे धीरे छोटी छोटी अपने आप कंप्लीट कर रहा है। इसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू. बहुत सारे हाँ मैजिक लव। आपने कलेक्ट कर लिए हैं. इन मैजिक्स को अपनी डायरी में नोट कीजिए. जो जो क्लूज यस आपने मैम। पकड़े हैं ना, उनको भी नोट कीजिए. ओके, हाँ क्योंकि मैम। ये हमें हमारा फेद आगे बढ़ा देते हैं. ओके, हम हाँ और इस तरीके के मैजिक संकेतों को, जादुई संकेतों को पकड़ते हैं, और जितना जितना हम सृष्टि के साथ खेल खेलते चले जाएंगे, सृष्टि दोस्ताना होती चली जाएगी. और जब सृष्टि दोस्ताना होती चली जाएगी, तो दोस्त से तो जो भी कहो, दोस्त कहता है अच्छा ले ले. हाँ, दोस्त तो वही हाँ है ना, मैम। जो कहे अच्छा हाँ ठीक है, तुमने कहा और दोस्त ने कहा अच्छा ठीक है, ले लो. है ना. तो हाँ मैम। वैसी सृष्टि हमारी ऐसी दोस्त बन जाती है. तो यस सबसे मैम। सबसे पावरफुल एक्सरसाइज कल हमने करी. नेचर से संकेतों को पकड़ी, और नेचर ना हर मिनट 24/7 हमें संकेत दे रही है. बस हमें चौकस हो जाना है. हाँ, क्योंकि नेचर को हमारी परवाह है. वो चाहती है कि हम अपने जीवन में अच्छा सा अच्छा पाए. वो हमें देने के लिए तैयार है. हाँ, और नेचर को ये भी पता है कि जब हम कृतज्ञ होंगे, तो हमारे लिए सब अबंडेंस के द्वार खुले हुए होंगे. इसलिए नेचर अपना रोल प्ले कर देती है. वो हमें संकेत देती है कि देखो, अभी तुम्हें आभार व्यक्त करने का समय है. वो हमें 24/7 संकेत देती रहती है. आप बस उसको पकड़ते चले जाइए, और उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए. देखिए, हर समय संकेत मिल रहे होते हैं. जब हम खाना बना रहे होते हैं, जब हम आटे को स्पर्श करते हैं, हाँ, तो देखिए ये भी एक संकेत है. उस समय उस धान के लिए, जिस धन से वो अन्न आया, हाँ, और उस अन्न को उगाने वाले किसानों के लिए कितनी मेहनत से उन्होंने उसको उगाया. उस मदर अर्थ के लिए, जिसने अपना स्पेस दिया, पानी के लिए, वायु के लिए. ये संकेत है हमारे लिए कि हम कृतज्ञ हो जाए. देखिए, सृष्टि तो हर समय हमें मैजिक मैजिक संकेत दिए जा रही है. हम कितना पकड़ते हैं, हम कितने चौकस होते हैं. एक बार सृष्टि से दोस्ती कर लीजिए, बस सब कुछ आपके आगे न्यौछावर कर देगी.
और सृष्टि से दोस्ती करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कृतज्ञ, ग्रेटफुल। सो बी ग्रेटफुल। और ये कभी कभी अधिक नहीं होगी, आप जितना देते जाएं, देते चले जाएं। So thank you, Sonal. Thank you for your sharings. Yes, someone wants to share something. कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? अंजलि शर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। इस समय 30 लोग एक रूम में है, बट सब एक दूसरे से ऑपोजिट बैठे हुए हैं। हाँ जी। 30 लोग एक कमरे में है, लेकिन चेहरा किसी का दिखाई नहीं दे रहा। भाई सब अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखा दीजिए, क्या बात है। आप लोग अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? इतना स्माइलिंग, इतना ब्यूटीफुल चेहरा है। आजकल सब घरों में अकेले हो, यही टाइम होता है सबसे मिलने का। सब एक दूसरे को हाँ, देखो, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। तो अपने अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। जो ऊर्जा इस समय इन सेशन से आ रही है, उस ऊर्जा को पूरा अपने अंदर ग्रहण हो जाने दीजिए। नमस्कार। यस, समवन वांट्स टू शेयर। कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहे हैं? कैसी रही यात्रा आपकी ये हमारे साथ? यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज की यात्रा बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। अपनी गलतियों को वरदान में बदल देना। हम सब इंसान, हम सब इंसान हैं, और हमसे समय समय पर कोई ना कोई गलती हो जाती है। कभी जानबूझ के भी हो जाती है, और कभी अनजाने में हो जाती है। और क्या होता है, बहुत बारी हम उस गलती को अपने विचारों में पूरी तरह से फंसा लेते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। और कई बारी बहुत से लोग उस गलती की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसी गलती मैंने कर दी, अरे इस गलती ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अरे इस गलती से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। और आपको मालूम है, वो गलती हम सारी जिंदगी दोहराते चले जाते हैं। और आकर्षण के नियम से जब हम उन गलतियों को जो हमसे हो चुकी हैं, भाई हो चुकी है, अब उनको जाने देते हैं ना। उनको पकड़ के क्यों रखा है? उनको पकड़ के क्यों रख लिया हमने? गलती हो गई। और आपको मालूम है, इंसान होने की ये सबसे खूबसूरत बात है। सबसे खूबसूरत बात है इंसान होने की, कि इंसान गलती करता है, क्योंकि गलतियों से ही वो सीखता है। बचपन में जब हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो बच्चा कितनी बार गिरता है, कितनी बार गिरता है। हम उसको तो कहते हैं, उठाते हैं, दोबारा से चलाने का उसको प्रयास करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। और फिर हम जब बड़ों से कोई गलती हो जाती है, तो क्यों नहीं, हम भी तो गिरे। अगर गलती हुई तो हमारे हिसाब से हम गिरे, तो क्यों नहीं हम अपने को उठाते? हम अपने ऊपर क्यों इतने सख्त हो जाते हैं कि हम उस गलती को लेके गिल्ट में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और सारी जिंदगी उस गलती को अपने विचारों में दोहराते रहते हैं। और जैसा कि अब आपने सीख लिया है, जो विचार हम भेजते हैं, वैसे ही विचार हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मैं अक्सर गलतियां करती चली जाती हूँ। अक्सर आप चेक कर लीजिए अपने अपने जीवन में। पर अगर मेरे से गलती हो गई और मैं उस गलती को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, स्वीकार कर लेती हूँ, स्वयं को माफ कर देती हूँ उस गलती के होने की, और उस गलती से कुछ सीख ले लेती हूँ, उस गलती में ब्लेसिंग्स ढूंढ लेती हूँ, तो देखिए वो गलती मेरे लिए सच में ब्लेसिंग बन जाती है, वरदान बन जाती है। और जब तक मैं उस रुक करके उस गलती को स्वीकार नहीं करती, उसमें से वरदानों को नहीं ढूंढती, तब तक मैं गलतियों को आकर्षित करती रहती हूँ, क्योंकि तब मेरा गलती का सर्कल चलता रहता है। गलती, एक और गलती आकर्षित हो गई, गलती, एक और गलती,
क्योंकि मैं ना रुकी उसको देखने के लिए कि अरे ये गलती मुझे क्या सिखा करके जा रही है। जब ये साइकिल चल रहा है तो इसको तोड़ेगा कौन? आप खुद तोड़ेंगे इस साइकिल को। आपसे गलती हुई, आपने उस गलती का एहसास किया, आपने उस गलती को स्वीकार किया। अब अब 15 मिनट एक कोने में बैठ जाइए। वो गलती आपके लिए क्या-क्या लर्निंग्स लेकर के आई। बस जब आपने उन लर्निंग्स को देखा और उनके लिए, उन लर्निंग्स के लिए कृतज्ञ हो गए, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा और आपने एक नया साइकिल शुरू कर दिया। गलती के साइकिल को ब्रेक कर दिया। अब आपने किसका साइकिल शुरू कर दिया? ग्रेटिट्यूड का। अब आप क्या आकर्षित करेंगे? ग्रेटिट्यूड, 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 ग्रेटिट्यूड। तो जो गलतियां हमसे कभी हो चुकी हैं, कोई बात नहीं, उनको जाने दीजिए। क्योंकि इंसान होने की ये सबसे खूबसूरत बात है कि हर इंसान गलती करता है, पर गलतियों को वरदान में कैसे बदले, चलिए आज सीखते हैं। निशा जी हमारे साथ बुक शेयर कर रहे हैं और हम खूबसूरत सा अध्याय आज पढ़ने वाले हैं। 26 डे है हमारा, मैजिकल डे। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। ओपरा विनफ्री मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी का एक वाक्य है, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। जख्म को जख्म ना रहने दें। अगर जख्म को जख्म रहने देंगे तो थोड़े दिन बाद वो फिर उखड़ उखड़ के आता चला जाएगा। पर अगर उसके ऊपर कृतज्ञता का लेप लगा दिया तो वो जख्म बुद्धिमता में परिवर्तित हो जाएगा। हर गलती में एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हर मिस्टेक के अंदर ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो हम कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। हम अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो देखिए जीवन में गलती करना भी कितना जरूरी है। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, हम समझदार नहीं बन पाएंगे, हम चतुर नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ हो गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंच जाए कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। तो जब भी कोई गलती हो जाए समय ना गवाइए, उस गलती में वरदानों को ढूंढ लीजिए। देखिए ये भी एक जादुई संकेत है, ये भी एक जादुई संकेत है। कोई गलती हो गई तो इस संकेत को समझ लीजिए कि ये संकेत मुझे कोई लेसन देने के लिए आई है, ये संकेत मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है और मुझे क्या सीखना है उस गलती से, वो आपको बैठ के खोजना है।
आपने जब उससे लर्निंग ले ली तो आपका गलतियों का साइकिल ब्रेक हो जाएगा और आप लर्निंग लेकर के बहुत कुछ सीख करके बहुत सारी समझदारी पा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर गलतियों से लेसन नहीं लिया तो क्या होगा, हम बार बार गलतियां उठाएंगे, खाएंगे, चोटें लगेंगी हमें बार बार, और वो चोट बहुत बार इतनी गहरी भी हो जाएगी। ये जान लीजिए कि कोई गलती आ रही है, कोई गलती हो चुकी है तो वो हमें सबक सिखा रही है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है। यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। देखिए, ये ह्यूमन बिहेवियर है, मनुष्य का व्यवहार है। जब कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है ये मेरे कारण हुआ है, और जब कहीं कुछ बुरा हुआ, कहीं कुछ गलत हुआ तो क्या होता है, हम दूसरों पे दोषारोपण करने लग जाते हैं। अरे ये ऐसा कर देता तो ये काम गलत ना होता, उसकी वजह से ये काम गलत हुआ। किसी वस्तु के ऊपर हम दोषारोपण कर देते हैं, समटाइम्स किसी व्यक्ति के ऊपर हम दोषारोपण कर देते हैं, किसी स्थिति के ऊपर हम दोषारोपण कर देते हैं। अरे ऐसी स्थिति ना होती ना तो मैं ये गलत काम करती ही नहीं। अगर वो मेरे से जोर से ना बोलती तो मैं भी उससे जोर से ना बोलती। देखिए, हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते चले जाते हैं और ये दोषारोपण की स्थिति में हम गलतियों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। तो आज जो गलती हो गई है उसको स्वीकार कर लीजिए, उसके लिए किसी दूसरे को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी गलती के लिए दोषी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जो हम गलती तो करते हैं और गलती के ऊपर एक और गलती कर देते हैं, वो गलती क्या होती है कि हम उस गलती का कारण किसी दूसरे को बना देते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी। क्यों? क्योंकि हम ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुन रहे थे। हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। गलती हमारी थी। हाँ, और जब पुलिस वाले ने रोका तो हमने क्या कहा कि अरे ये हाईवे पे छुप करके खड़े होते हैं, इनके पास रेडार गन होती है, इसलिए हम पकड़े गए। फिर वास्तव में गलत काम तो हम कर ही रहे थे, तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? यस, हु विल रीड? हाँ जी मैम मैं पढ़ लूं? सोनल। हाँ जी, सोनल जी पढ़ दीजिए, यहाँ से पढ़ दीजिए। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान है। देखिए, दूसरों पे दोष दे देंगे तो हम गलती से सीखेगा। हमने तो ये दोष दे दिया, अरे वो छुपे रहते हैं ना, हम इसलिए पकड़े गए। हमने गलती को स्वीकार ही नहीं किया कि हम गाड़ी तेज चला रहे थे। हम तेज चला रहे थे, हमने कहा नहीं नहीं हम तो ठीक चला रहे थे, उन्होंने गन पकड़ी हुई, उनके पास गन थी, ये था, और उन्होंने हमें पकड़ लिया। हमने अपने आप को इस गलती के लिए दोषी नहीं ठहराया। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम वही गलती बार बार दोहराते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। आप इंसान है, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी
और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो आप किसे अधिक पसंद करेंगे? गलती हो गई, उसी गलती के जोन में रहना पसंद करेंगे, या उस गलती से वरदान। सबक सीख करके, क्योंकि उस गलती में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, या उस गलती से लेसन लर्न करके आगे बढ़ेंगे? ये चॉइस आपकी होगी कि मुझे क्या करना। हाँ जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचिए जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया था और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो देखिए, आपसे कोई भी गलती हुई है, उसको आज सोच लीजिए। आज हम उस गलती को वरदान में बदलने जा रहे हैं। आप कभी किसी पे भड़क पड़े और आपका संबंध खराब हो गया, कोई ऐसी गलती हो चुकी है, या आपने किसी सस्ती चीज को खरीदने का विकल्प किया और उसके बाद ढेरों खर्चा हो गया उसके ऊपर, या आपने किसी के लिए झूठ बोला और वो आपको दगा दे गया। देखिए, अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती हमारे से हो चुकी है। आज आज जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। जब आप अपनी जिस गलती को ब्लेसिंग्स में चेंज करना चाह रहे हैं, उस गलती को लिख लीजिए पहले कि ये गलती मेरे से हो चुकी है और आज मैं इसको स्वीकार करती हूँ और मैंने गलती से क्या सीखा। वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। तो अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछिएगा कि मैंने गलती से क्या सीखा। वो गलती जो मेरे से हो चुकी है, उस गलती से मैंने क्या लर्निंग्स ली, वो लर्निंग लिख लीजिएगा अपनी डायरी में। और उस गलती के फलस्वरूप आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो चुका है, और उसके लिए कृतज्ञ होते चले जाइए। आपकी गलती वरदान में परिवर्तित हो जाएगी। बस यही एक सिंपल तरीका है। आगे बढ़ लीजिए। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है। उसके फलस्वरूप हुई गलती उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान हो सकते हैं।
आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। तो आपने जो गलती आप कर चुके हैं उसमें 10 ब्लेसिंग्स आपने खोजनी ही खोजनी है। समय दीजिए और अपनी गलती को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या है आज की असाइनमेंट, आज की एक्टिविटी, आज की एक्सरसाइज? सबसे पहले जो हमसे गलती हो चुकी है उस गलती को हम अपनी डायरी में लिखें और लिख दे नीचे, आज मैं इस गलती को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। और उसके बाद आपने उस गलती को करके क्या सीखा, वो सीख लिखिए, वो लर्निंग लिखिए, वो लेसन लिखिए। और उसके बाद आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उस गलती के फलस्वरूप आपके सामने क्या क्या अच्छी चीजें आई, वो जरूर आई होगी। आपको खोजना पड़ेगा उन्हें, आपको समय देना पड़ेगा। पर जब आप खोज लेंगे, पा लेंगे उसको, तो देखिए आप मन से बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और आप अपनी मिस्टेक को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर देंगे और आगे से ब्लेसिंग्स, अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स होता चला जाएगा। और ये ऐसा है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। ये जान लीजिए कि वो गलती आई है मुझे कुछ सिखाने के लिए, वो घटना मेरे साथ घट रही है मुझे कुछ लेसन देने के लिए। मुझे शांति से एकाग्रचित होकर के उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और उसमें से लर्निंग्स को लिख लेना है। अरे ये तो मुझे ये लर्निंग दे गई, और उस मिस्टेक के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। मिस्टेक है, कोई कोई हमने पाप नहीं कर दिया है, गलती है वो। और हर इंसान गलती करता है, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करता तब तक वो अधिक समझदार नहीं बन पाता। आप देखिए, आप कुछ भी काम करते हैं, जब नया नया काम शुरू करते हैं तो उसमें गलती होती है, तो क्या करते हैं हम, गलती का सुधार करते हैं। जब हमने पढ़ना लिखना सीखा था तो क्या पहली बारी में ही हमसे अल्फाबेट करेक्ट बन गए थे? नहीं, हम उनको रबड़ से मिटाते थे और उसको करेक्ट करते थे। और देखिए आज हम करेक्ट अल्फाबेट लिखते हैं। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, कितनी बार हुए हमसे स्पेलिंग मिस्टेक्स? क्या हमने छोड़ दिया? नहीं, हमने उस गलती को करेक्ट किया, हमने राइट स्पेलिंग लर्न किए और हमारी लर्निंग आगे बढ़ती चली गई। अगर उस समय रुक करके मैं राइट स्पेलिंग लर्न नहीं करती तो आज मैं गलत स्पेलिंग लिख रही होती, आज मैं गलत शब्दों उच्चारण कर रही होती। देखिए, गलतियां हमें सिखाने के लिए है, ताकि हम और स्किलफुल हो जाएं, हम अपने जीवन में और उन्नति को पा सकें। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है अगर हमसे कभी कोई गलती हो गई है या आगे भविष्य में भी हो जाती है। उसको स्वीकार करिए और अपने बचपन के ये पल याद कर लीजिए कि अरे मैंने सब कुछ, जो कुछ भी आज आपने सीखा है, आपने उसे गलतियां कर करके ही सीखा है। पहली बारी में कोई भी चीज हम नहीं सीखते, हम गलत करते हैं फिर उसको करेक्ट करते हैं और इसी तरीके से जीवन चलता है। तो किसी भी गलती को लेके, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसको लेकर के गिल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को माफ नहीं करते, हम कहते हैं अरे ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सारी जिंदगी उस गलती को लेके रोते रहते हैं और इसलिए 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 हम डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और क्या होता है, हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और जब मानसिक संतुलन खोते हैं तो जो कुछ मुझे आता होता है वो भी मैं भूलना शुरू कर देती हूँ। देखिए, तो जब बचपन से हम
गलतियों से ही सीखे हैं, तो बड़े होकर भी गलती हो गई तो क्या हुआ, पर उस गलती को अनअटेंडेड ना रहने दें। उस गलती को मान करके और उसका उपचार कर लीजिए। अगर उपचार नहीं करेंगे तो जख्म गहरा होगा और हम गलतियां ही दोहराते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आइए, पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था, मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। हाँ, मैं पुलिस वालों के प्रति 7 नंबर, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हो। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो देखिए 10 ब्लेसिंग्स। जब हम तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, देखिए पुलिस कर्मी ने हमारी कितनी मदद करी हमको तेज गाड़ी चलाने से रोकने के लिए, हम पे फाइन लगाने के लिए। वो हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। हाँ, वो ये कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे, हम घर आराम से पहुंच जाए, अपने परिवार वालों से मिले। देखिए, हम किसी खतरे का सामना ना करें, रोड पे किसी और का एक्सीडेंट ना हो जाए, वो तो सबके जीवन की रक्षा कर रहे थे। देखिए, इस तरीके से आपसे जो गलती हुई है, ये एक उदाहरण है। आप अपनी उस गलती को स्वीकार करके इस तरीके से 10 ब्लेसिंग्स उसमें ढूंढ लीजिए और उनको लिख लीजिए। जब आप इस क्रिया को पूरा कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन अब बिल्कुल हल्का हो चुका है, क्योंकि आपने अपनी की हुई गलती को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचे, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? तो देखिए, एक गलती में अनेकों वरदान देने की शक्ति है। ऐसा लाभ
किसी गलती से ही मिल सकता है? तो गलती करना कोई पाप नहीं है, ये तो वरदान है, बशर्ते कि हम उसमें वरदान खोजें, हम उसमें ब्लेसिंग्स खोजें। तो एक गलती हमें अनेकों ब्लेसिंग्स देकर के जा सकती है। तो इस एक्सरसाइज को आज शिद्दत से कीजिएगा। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख ले। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। मॉर्निंग में सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं वो लिखना है, और एक बार और पढ़ के उसके लिए दिल से धन्यवाद देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आज की, आज अगर आपने अपनी एक गलती को वरदान में बदल लिया तो आप आगे जो भी गलती हमसे होगी, हम तुरंत तुरंत उसमें से ब्लेसिंग्स ही ढूंढेंगे, क्योंकि आज हम अपना पुराना साइकिल ब्रेक कर देंगे। तो अपनी एक गलती का चुनाव कर ले जो आपने अपने जीवन में की है और जो आपको कष्ट दे रही है, ये, और उसमें 10 वरदान खोजिए, उनको अपनी डायरी में लिखिए और 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, गलती से आपने क्या सीखा और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। और आज रात को सोने से ठीक पहले अपने मैजिक स्टोन से बात कीजिए और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कह दीजिए। थैंक यू सोनल जी, हमारे साथ इतना खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए, जादू से थैंक भी यू वरदान। थैंक यू मैम, मुझे पढ़ने के लिए चांस देने के लिए। लव यू मैम। love love so to convert your mistakes into blessings, अपनी गलतियों को blessings में चेंज करते हैं। हाँ, और इस प्रोसेस में हम स्वयं को माफ करना भी सीखेंगे, राइट? स्वयं को भी माफ करेंगे, और अगर हमें लगता है कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, हम उनको भी माफ करेंगे। और हमें लगता है कि हमसे किसी को चोट पहुंची है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे किसी को चोट पहुंची है, तो हम उनसे भी आज माफी मांगेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज हमें मौका मिल रहा है कि हमने जो गलतियां की हैं, हम उन गलतियों के लिए पहले स्वयं को माफ करें, क्योंकि जब तक हम स्वयं को माफ नहीं करेंगे, हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते। फिर हम सब लोगों से माफी मांगेंगे, सब लोगों से माफी मांगेंगे जो हमारी वजह से, हमारे शब्दों की वजह से, हमारे एक्शन की वजह से, हमारे बातों की वजह से उनको कभी ना कभी कोई ना कोई हर्ट पहुंचा है। तो हम उसके लिए उन सब लोगों से माफी मांगेंगे। और तीसरे चरण में हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे जिनसे हमें लगता है कि हमें चोट पहुंची है। ओके, तो 3 चरण हम इस प्रक्रिया के करेंगे। पहला, हम स्वयं को माफ करेंगे। दूसरा, हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे। किन लोगों से माफी मांगेंगे? जो हमारी वजह से हर्ट हुए हैं। और तीसरा, हम उन सब लोगों को माफ कर देंगे जो हमें लगता है कि उनकी वजह से हमें हर्ट पहुंचा है। ओके, तो चलिए आराम से बैठ जाइए,
Sit comfortably and close your eyes. अपनी आंखें सहजता से बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। कुछ पल के लिए अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कीजिए। हर श्वास की गति को महसूस कीजिए। हर श्वास की गर्माहट को महसूस कीजिए। गर्म है, ठंडी है, तेज गति से चल रही है, धीमी है। अपने हर एक श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए और श्वास के साथ भीतर जाती जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए। आपको जीवन दे रही है, ऊर्जा दे रही है। आपके शरीर का, मस्तिष्क का एक एक सेल ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कीजिए और बाहर जाती श्वास का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेकर जा रही है। धुएं की तरह बाहर निकलता हुआ महसूस कीजिए। आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से ये गंदगी धुएं की तरह उड़ती चली जा रही है। हर श्वास के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते चले जाइए, आराम करते चले जाइए, पूर्ण विश्राम करते चले जाइए। एक गहरी सांस अंदर खींचिए और सांस छोड़ते हुए कहें, आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ। आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। माफ करना हम सभी के लिए एक मुश्किल क्षेत्र है। हम ऐसे ब्लॉक्स का निर्माण कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों तक जकड़े रहते हैं। मेरा हाथ थामे और हम साथ में अपने आप को और दूसरों को, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, माफ करना सीखने का काम करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपनी उस गलती को याद कीजिए जो आपसे हो चुकी है और श्वास के साथ उस गलती को बाहर जाने दीजिए। महसूस करिए कि वो विचार आपके मस्तिष्क से बाहर जा रहा है। स्वयं को माफ कर दीजिए। यू आर ब्यूटीफुल सोल। आप एक पवित्र
पवित्र आत्मा है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप भगवान के बच्चे हैं। आज मैं स्वयं को स्वयं द्वारा की गई गलतियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए माफ करती हूँ। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। अब उन लोगों को अपने सामने देखिए जो हमारी वजह से कभी हर्ट हुए। वो सब भी आत्माएं हैं। वो सब भी प्योर सोल है। वो सब भी परमात्मा के बच्चे हैं। उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। हृदय से माफी मांग लीजिए। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक एक व्यक्ति को अपने सामने आंखों के सामने से गुजरता हुआ देखते जाइए और उससे दिल से माफी मांगते चले जाइए। सबको दिल से माफ कर दीजिए। सबको धन्यवाद दे दीजिए। सबके लिए कृतज्ञ हो जाइए। वो सभी व्यक्ति आपके जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सहयोगी रहे हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा समय भी बिताया है। उन सब व्यक्तियों के लिए आभार व्यक्त कर दीजिए। अब अपने जीवन में मौजूद उन सब लोगों के बारे में सोचें जो आपको लगता है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने मन के माध्यम से गुजरने दें और ऐसा कहें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था कि मैं अब कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हें माफ करने के लिए। एक लंबी गहरी श्वास लें और उन सब व्यक्तियों से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तुम आजाद हो। मैं आजाद हूँ। सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने से गुजरता हुआ देखें और उन्हें माफ करते चले जाएं। वो सब भी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, प्योर सोल। उन सब को माफ करते चले जाइए। मैं जीवन के साथ एकाकार होता चला जा रहा हूँ और जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करता हूँ। अतीत बीत चुका है। मैं अपना स्वयं का अनूठा
का रूप हूँ और मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करता हूँ और प्रेम, करुणा तथा समझ को अनुमति देता हूँ कि वे अतीत के दर्द की सभी स्मृतियों को बाहर कर दें। मैं जो कुछ भी बन सकता हूँ वह बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। यह मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसे इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ और ये विचार मेरे आसपास की दुनिया को बदल रहे हैं। अतीत बीतता जा रहा है। अतीत के पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ और सब ठीक है। मैं जानता हूँ कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे नहीं रोक पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूँ। अब मैं स्वयं को माफ करता हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण ना होने के लिए माफ करता हूँ। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रहा हूँ। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकाल कर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करता हूँ और मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूँ जो मेरी वजह से आहत हुए। मैं उन्हें अपने प्रेम में घेर रहा हूँ। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने है सकारात्मक है और मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। हाथ जोड़ के अपने भीतर देखिए। अपने भीतर स्वयं को माफ कीजिए। बाहर देखिए। उन सब से माफी मांगिए जो हमसे आहत हुए और उन सब लोगों को माफ करते जाइए जो हमें लगता है जिन्होंने हमें आघात दिए।
इन सब लोगों को अपने हृदय में स्थान दे दीजिए। इन सब को अपने प्रेम की ऊर्जा से भर दीजिए, क्योंकि आप प्रेम है। यही सच है, यही सच है, यही सच है। सारी सृष्टि को अपने हृदय में स्थान दीजिए। चारों तरफ अपने प्रेम की आभा को फैलता हुआ देखिए। प्रेम की शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके हृदय से निकलता हुआ प्रेम सब तरफ, चारों तरफ खुशियां, स्वास्थ्य, आनंद बिखेरता। दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स की ओर उठा लीजिए और यूनिवर्स का आभार व्यक्त कीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, मुझे ज्ञान, वरदान, स्वास्थ्य, सुख, स्मृति, खुशी, आनंद और शांति से भरपूर करने की आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सकल सृष्टि के लिए मंगल कामना कि सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So thank you all for attending today's amazing and powerful session. Bless you. कैसी फीलिंग है? Someone wants to share? अपनी भावनाएं शेयर करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Yes. Someone wants to share something? कुछ शेयर मैम करना? नीता बोल रही हाँ हूँ। जी, हाँ नीता बोल रही हूँ मैं। हाँ जी। मैम दिल हल्का हो गया, दिल हल्का। दिल तो हल्का हो ये प्रक्रिया दोहराते रहिए, क्योंकि ये दिल हल्का करने की ही प्रक्रिया हाँ अमेजिंग, है। दिल पे कोई वंडरफुल। बोझा लेके ना चले। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अबंडेंस ऑफ, अबंडेंस। अच्छा, कल हमारा सेशन मिरर, स्वयं से प्रेम करें, तो सब अपने सामने एक मिरर भी रखेंगे। कल हम मिरर वर्क भी करेंगे, अपने आप को कैसे प्रेम करना है वो भी सीखेंगे। कल का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। सब लोग अपने लिए मिरर जरूर अरेंज करेंगे। ओके, कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
यस ये तो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम सुबह से एक्चुअली क्या था, मैंने एक मतलब क्लू देखा था बट समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्लांट्स उगाए हुए हैं और एक प्लांट मेरा बिल्कुल ड्राई हो गया था, उससे फ्लावर्स भी आ चुके हैं। तो क्रो क्या कर रहा था, मिस विंडो में क्रो क्या कर रहा था, फर्स्ट पॉट में से जो मैंने कुछ लीव्स जैसे गिरे हुए थे वहां से उठा रहा था और वो फ्लावर वाले में डाल रहा था, और फिर जिसमें फ्लावर आए हुए उसके लीव्स तोड़ के उसी पॉट में डाल रहा था। तो अभी शाम से मैं से सुबह से उसके बारे में सोच रही हूँ कि क्या है। अभी आपका सेशन चल रहा था, तो मैंने अभी लास्ट सेशन में शेयर किया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें कुछ सर्च कर रही थी साइट पे, और उसमें कुछ मैं मीन्स कुछ ऑफर वाला प्रोडक्ट उसमें मुझे परचेज करना था, लेकिन वो स्टॉक खत्म हो गया था। तो मैं अभी सेशन शेयर करते करते मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे कार्ट में सामान डाल रहा है। मुझे वो ऑफर वाला प्रोडक्ट मिल गया और मैंने मीन्स ऑर्डर कर दिया। तो थैंक यू मैम। वो मैं आपसे पूछने वाली थी कि वो क्या मैजिकल क्लू दे रहा है, तो अभी मेरे को उसका आंसर भी मिल गया बिफोर आस्किंग फ्रॉम यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक और दूसरा जैसे जो सेशन आपने लिया, तो ये बहुत मैजिक कर रहा है कि अभी मेरे मुंह से मिस ज्यादातर मेरे मुंह से कुछ बोल ऐसा निकल जाता है जो दूसरे को कई बार हर्ट कर जाता है, ऐसा लगता है, मुझे फील होता है ऐसा। यू नो दैट कि बहुत सारा हम लोगों को, लेडीज लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमने कुछ गलती कर दी। तो वो अभी पहले तो कैसे जैसे नोटबुक डायरी में लिख देते थे, लेकिन अभी कैसे अगर पर्सन मीन्स सामने ही बैठा है तो इमीडिएटली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। थैंक देखिए यू मैम। ये जो आपको मैंने पहले दिन 4 फ्रेजेस सिखा दिए ना, अगर दिन में हम इनको 8-10 बारी बोल लेते हैं ना, तो देखिए हमारा मन वैसे ही हल्का हो जाता है। जब हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, अपने आप में ही मन बड़ा हल्का सा महसूस। यस मैम, अपना इसकी ना गिल्ट बहुत निकल जाता है। प्रैक्टिस करिए, इसकी यस बहुत मैम, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यस आप मैम, स्वयं से भी माफी मांग लेते हैं। आप जो सामने व्यक्ति है, देखिए कभी ना कभी तो वो व्यक्ति भी हमारी बातों से हर्ट होता ही है ना, इंसान है, हम भी कभी तेज बोल जाते हैं। क्या करना है, ये फ्रेज बोलते रहेंगे ना, तो देखिए माफी की वाइब्रेशन जाती रहेगी, यस माफी मैम, की वाइब्रेशन जाती रहेगी, और लव की भी, और उसके लिए ग्रेटफुलनेस, चारों टाइप की एनर्जी। माफी भी मांग ली हमने उससे, हमने लव यू भी बोल दिया, हमने थैंक यू भी बोल दिया। और जब आप इस फ्रेज को दिल से बोलते हैं ना, तो सच में लगता है कि हम सच में माफी मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, हम माफ भी कर रहे हैं। हाँ? तो बस ये प्रोसेस साथ साथ करते जाइए। वो मेडिटेशन बहुत अच्छा है। दिन में 10 मिनट अगर आप उसको लगातार खुद बोलते रहे, मेडिटेट करते रहे, तो ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे जीवन पर। हमें लगता है कि हम गलतियां करते रहते हैं, तो हम गलतियां करते रहते हैं क्योंकि हमने सोच में ये डाल दिया है कि अरे मेरे से ना गलती हो जाती है, मेरे से गलती हो जाती है, तो हम गलतियों को रिपीट करते हैं। ओके, तो पहले तो हम अपने आप से ये वाक्य कहना बंद करते कि मेरे से गलती हो जाती है, हो जाएगी कभी, कोई बात नहीं, बट जब हम अगर अपने विचारों में ही ये काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, अरे मैं ना हर काम, मेरे ना सारे काम गलत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मैं गलती कर ही देती हूँ, तो मैं अपने हर काम में गलती को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यस कोई मैम, काम करती हूँ तो उसपे मैजिक डस्ट डाल दूं, अरे ये काम तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, देखिए गलती अपने आप खत्म होती चली जाएगी। यस मैम, इसका भी सॉल्यूशन आपने दिया है ना, हम्म कि मेरा हर काम आसानी से, हम्म मेरे सभी काम सरलता सरलता सहजता से, से सजगता से, परफेक्टली प्रेम से अपने आप हो रहे हैं। अपने आप हो रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। यस मैम, इट्स और रियली वो कोई ना, वर्किंग। इट्स रियली, यस मैम, रियली, देखिए आप जितना मैजिक वर्ड का यूज करते हैं, थैंक यू इज अ मैजिक वर्ड, मैजिक वर्ड, ये आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। आपके रुके हुए इंस्ट्रूमेंट्स, आपके रुके हुए अप्लायंसेस जो अचानक से रुक जाते हैं, आपके थैंक यू कहने शब्द से वो चल भी पड़ते हैं। आपके फ्लावर्स जो मुरझा जाते हैं,
थैंक यू कहने से वो जीवित हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी शक्ति है आपके थैंक यू शब्द में। देखिए आप खुद चेक कीजिए। सो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एक बात मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी करिए। मुझे आज तक लगता था कि माफी मांगना और माफ करना दोनों ही चीजें बहुत 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 मुश्किल है जब बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं। आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लिटरली मुझे रोना आया कि अगर हम खुद के लिए ये करते हैं तो सचमुच हम खुद से प्यार करते हैं और हमारी लाइफ की बहुत चीजें कम हो जाएगी। तो ये सिखाया आपने बहुत अच्छी। मैं इसे प्रैक्टिस में जरूर लाके इजी करूंगी मेरे लिए। बिल्कुल, आप इसको लगातार 1 वीक तक कीजिए। देखिए सब के लिए आपके दिल में प्यार उमड़ जाएगा, सबके लिए प्यार उमड़ जाएगा। हम सब वी आर ब्यूटीफुल प्योर सोल, राइट? वो भी हमारी तरह इंसान है। और सबसे पहले तो खुद को माफ करना सीखें। हम खुद को इतने गिल्ट में ले जाते हैं और जब हम खुद को माफ नहीं करते ना तो समझो हमने कुछ पकड़ा हुआ है, वो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देता, मेरे को अंदर से जकड़ के रखता है और मैं कई बीमारियों का शिकार भी हो जाती हूँ। Yes, ma'am. तो माफ करना बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। ये जिंदगी का सबसे अच्छी क्रिया है। सबसे अच्छी क्रिया जिंदगी की कोई है, Yes, ma'am. है माफ कर देना। क्योंकि Yes. जब तक दिल में कड़वाहट भरी रहेगी, प्रेम को स्थान कहाँ मिलेगा फैलने के लिए? जब Yes, तक ma'am. दिल में किसी के प्रति कड़वाहट, चाहे वो अपने लिए क्यों नहीं भरी हुई, कड़वाहट भरी रहेगी तो प्रेम को फैलने का स्थान कहाँ मिलेगा? वहां तो Yes, ऑलरेडी ma'am. कड़वाहट ने घर बना रखा है। पर जब हम माफ कर देते हैं, अपने अतीत को बाहर जाने देते हैं, तो क्या होती है, कड़वाहट बाहर निकल गई और प्रेम को फैलने का स्थान मिल गया। आप इसकी कल्पना ऐसे कर लीजिए कि एक प्लांटर के अंदर झाड़ियां लगी हुई हैं, राइट? जब तक झाड़ियां लगी रहेंगी वो फूल कैसे खिलेगा? पर जब आप झाड़ियों की सफाई करना शुरू कर देते हैं तो फूल के खिलने के लिए अपने आप जगह बन जाती है। Yes, ma'am. और हमें तो फूल खिलाने हैं। हमने पहले दिन, यात्रा के पहले दिन हमने कहा आई चूज हैप्पीनेस। मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज किया और मैं खुश रहूंगी, मैं हमेशा खुश रहूंगी, मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं, हमारी यात्रा में जो कुछ हमें मिल रहा है उसको प्यार से स्वीकार करिए, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। मैंने कहा ना, आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज मैंने अपने सारे अतीत को बाहर निकाल दिया है। मैंने स्वयं से माफी मांग ली। मैंने उन सब लोगों से माफी मांग ली जिनकी वजह से मैं आहत हुई, और मैंने उन सब को भी माफ कर दिया जो मुझे लगता है उनकी वजह से मैं आहत हुई। तो मैंने अपने दिल को पूरी तरह से खोल दिया, मैंने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अब वहां सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम है और सब मेरे दिल में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। बस सृष्टि सही हो गई। स्वयं को प्रेम से भर दीजिए। हर इंसान अगर खुद को प्रेम से भरता चला जाएगा, सारी सृष्टि प्रेममय हो जाएगी। ठीक है सोनल जी? हाँ मैम, हाँ, थैंक इस यू प्रक्रिया को वेरी मच। दोहराते जाइए। लव यू। abundance of love, abundance of Thank love. you, ma'am. Thank you. Thank you. So Thank you, ma'am. Thank you, beta. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye, ma'am. Bye, beta.